नमस्कार डियर पेरेंट्स। बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में बच्चों के पेट में मरोड़ के साथ में बच्चों को दस्त लग रहे हैं। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम इसको घर पर ठीक कर सकते हैं, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में बाहर का पानी पीने से या बाहर का कुछ खाने से तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चों को पेट में दर्द होने लगता है, पेट में मरोड़ होती है, इसके साथ क्रैम्प्स आते हैं पेट में। और जब बच्चा पॉटी करने जाता है तो पॉटी जो होती है, थोड़ी सी पॉटी आती है, अच्छे से उसको फ्रेश नहीं हो पाता। वो जो पॉटी आती है उसमें झाग होता है, वो पॉटी सीट से चिपकती है, म्यूकस वाली पॉटी होती है और बच्चा पॉटी करके आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका मन होता है कि मुझे पॉटी लगी है, फिर बच्चा पॉटी करने जाता है लेकिन उसको अच्छे से पॉटी नहीं आती। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये बारिश के मौसम में बहुत कॉमन होती है और इसे हम डिसेंट्री या पैचिस या आयुर्वेद में इसे प्रवाहिका कहा जाता है। दोस्तों, ये जो डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है ये सीजेला के कारण होती है या अमीबा के कारण भी बच्चों को हो सकती है। तो कैसे हम इसको ठीक करें और क्या क्या चीजें हम ना करें ताकि ये प्रॉब्लम बच्चों को ना हो। तो दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो रही है जिसमें कि बच्चे के पेट में मरोड़ के साथ में बच्चे को पॉटी लग रही है, पेट में दर्द बता रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि पानी को उबाल कर ठंडा किया हुआ पिलाएं। हमेशा बच्चे को ध्यान रखें कि आप पानी को अच्छे से बॉईल कर लें और उसको ठंडा किया हुआ पानी बच्चे को दें। उस समय काल में बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दें बच्चे की, क्योंकि उन्हीं चीजों के कारण, बाहर के पानी से या खाने से ही बच्चे को यह प्रॉब्लम हुई है। तो उस समय काल में आप बिल्कुल भी बंद कर दें। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चे के खाने में आप दही शामिल करें। दही एक में लैक्टिक एसिड होता है, दही एक प्रोबायोटिक का काम करता है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आंतों में जाकर पाचन को सही करते हैं, तो वो इस प्रॉब्लम में काफी सहायक होता है। आप दही को शक्कर के साथ में या दही को खिचड़ी के साथ में बच्चे को खिला सकते हैं। इसी के साथ आप छाछ भी बच्चे को पिलाइए। छाछ आप सिंपल छाछ आपको डायरेक्ट नहीं देना है। छाछ को आप थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, काला नमक डालकर अच्छे से उसको जो है फ्राई कर लीजिए और वो छाछ आप बच्चे को दीजिए। तो इस तरह के पेट के दर्द और मरोड़ में वो छाछ काफी सहायक होती है और बच्चे को तुरंत इसमें आराम मिलता है। दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चों के शरीर में पानी की कमी ना हो पाए, इसके लिए बच्चों को पानी पिलाते रहें ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेट रहे और शरीर में पानी की मात्रा अच्छे से बनी रहे। इसके अलावा आप बच्चे को ORS का घोल भी पिला सकते हैं। ORS का घोल आजकल मार्केट में उपलब्ध है और अलग अलग फ्लेवर्स में आता है ताकि बच्चों को पसंद आए और बच्चे आसानी से इसको पी सकें। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम में बिल्व काफी सहायक होता है। तो बिल्व का जो बेल जिसे हम कहते हैं या बिल्व कहते हैं, तो बिल्व का मुरब्बा या बिल्व की कैंडी भी बाजार में उपलब्ध होती है, या बिल्व का शरबत बनाकर आप बच्चों को पिला सकते हैं। इस डिसेंट्री में बिल्व काफी सहायक होता है। आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है और बहुत गुण धर्म बिल्व के बताए गए हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम में आप बिल्व का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा आप बच्चों को अनार खिला सकते हैं, वो भी इसमें सहायक होता है। दोस्तों, कुछ नहीं है, यदि आपके आसपास शीशम का पेड़ है तो आप अपने बच्चे को 5 से 10 पत्ते अच्छे से धो लीजिए और धो के उनको बच्चे को चबा चबा कर खाने के लिए बोलिए। उससे भी इस प्रॉब्लम में आराम मिलता है। उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, टेस्ट कड़वा नहीं होता, नॉर्मल टेस्ट होता है, इसलिए आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें कोई भी हानि नहीं है। अच्छे से लेकिन पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में अगर बच्चा बड़ा है, चबा सकता है, तो आप जरूर दीजिए, इससे बच्चे को आराम मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें इस प्रॉब्लम में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमें ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में बच्चों को हम क्या ना खिलाएं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, तली भुनी हुई चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजें, ज्यादा तेल और घी वाली चीजें, ऑयली चीजें बच्चे को बिल्कुल भी ना दें। डिब्बा बंद, पैक बंद कोई भी चीज बच्चे को ना खिलाएं। इसके अलावा फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स वगैरह ये सारी चीजें आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। इस समय काल में आप जितना हो सके खिचड़ी, दलिया, रोटी, सब्जी, दाल, चावल ऐसी चीजें बच्चों को खिलाइए। लाइट फूड दीजिए। हैवी चीज और गरिष्ठ भोजन आप बिल्कुल बच्चों को ना दें। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफी, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, राजमा, छोले, ये चीज भी बच्चों को बिल्कुल भी ना खिलाएं। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखें और इनको करने से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी यदि बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, बच्चा कंटिन्यूअसली, बच्चे को बुखार है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें या आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे को इन्फेक्शन के कारण इन सभी होम रेमेडीज से आराम ना हो, तो उस कंडीशन में फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। जय आयुर्वेद।